भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के अलावा आज तक भारतीय जनता पार्टी के नेता दो चीज पर आए थे सरकार में। महंगाई, जब सिलेंडर 500 रुपए किलो, 500 रुपए सिलेंडर था तो ये लोग कपार पर सिलेंडर ले लेकर के धरना प्रदर्शन करते थे। अब 1100 रुपए पर क्या नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग को नीतीश कुमार से आग्रह करके रोज 2 घंटा का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास लगाना चाहिए, तब समझ में आएगा राजनीति क्या होता है। दावते इफ्तार की बातें तो होती ही रही है, लेकिन अब जो है वो फलहार की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई जो नेता हैं वो फलहार का आयोजन कर रहे हैं। एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है और उसके बाद या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जो है वो जोरदार हमला किया जा रहा है कि तुष्टीकरण की सियासत करते हैं और नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बयान दिया उसके बाद इस तरह की बातें निकलकर सामने आई है। और अब बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार अगर कदम बढ़ाना चाहेंगे तो उनके लिए दरवाजे खुलते जाते हैं, खोलने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार को हर आदमी जो है, हर दल अपने पास बुलाना चाहता है, लेकिन जो बातें भारतीय जनता पार्टी कह रही है तो क्या उनके पास कोई आवेदन लेकर खड़ा है? और जो बातें कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को लेंगे नहीं, तो हर पार्टी तैयार है नीतीश कुमार को लेने के लिए। और नीतीश कुमार की पूंजी वो है जो कि भारतीय जनता पार्टी के पास है ही नहीं। नीतीश कुमार के पास उनके काम की पूंजी है और उस पूंजी के तहत लोग उनके लिए दरवाज़ा अपने आप खोल देते हैं। इतना ही नहीं, अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि जो बातें गिरिराज सिंह कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो है वो प्रतिदिन 2 घंटे का राजनीतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास जो है वो नीतीश कुमार यानी मुख्यमंत्री से लेना चाहिए। क्या कह रहे हैं अशोक चौधरी, सुनवाते हैं बयान। जो पूरे राज्य में अलग अलग नेताओं के द्वारा फलाहार का आयोजन किया गया और कहा गया कि जो बिहार सरकार है वो तुष्टीकरण करती है और सरकार में जो शामिल लोग हैं वो सिर्फ इफ्तार में जाना पसंद करते हैं, फलाहार में नहीं। देखिए, ऐसा है कि जो देश की आत्मा है उसको समझना होगा। हम गंगा जमनी संस्कृति के लोग हैं और मुसलमानों की आबादी और हिंदुओं की आबादी बहुत कम है। ये जब परंपरा शुरू हुई थी उस समय लोगों की संख्या बहुत कम थी और उस परंपरा को लोग फॉलो कर रहे हैं और धर्म अपनाने की चीज़ है। आज हम माँ दुर्गा जी की पूजा करते हैं, महादेव का हम रुद्राभिषेक करते हैं, कल हमको प्रेम हो जाएगा मस्जिद में जाने का और हमको लगेगा कि नहीं हम 3 टाइम के नमाजी भी हो जाएं, तो हमको कौन रोक लेगा? ये तो बिदंगड़ा खड़ा करता है ना ये लोग। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के अलावा आज तक भारतीय जनता पार्टी के नेता दो चीज पर आए थे सरकार में। महंगाई, जब सिलेंडर 500 रुपए किलो, 500 रुपए सिलेंडर था तो ये लोग कपार पर सिलेंडर ले लेकर के धरना प्रदर्शन करते थे। अब 1100 रुपए पर क्या नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। 1700 रुपए सिलेंडर हो गया। जो रहर का दाल 60 रुपए था 135 रुपए किलो हो गया। इस पर तो कोई नहीं बोल रहा है कि काहे हो गया। क्या रहर के दाल की उत्पादन कम हो गई? क्या हुआ? आपने एक्सपोर्ट करा दिया और लोगों को यहां पर जो बिचौलिया है, बिजनेसमैन है, जो दाल का खादान का काम करता है, उसको आपने प्रोटेक्शन दे दिया और गरीब जनता, मिडिल क्लास लोग जो है उनको परेशानी हो रही है, उस पर कोई नहीं बोलेगा। बेरोजगारी पर आपने कहा, आपने सब जगह आउटसोर्स कर दिया। रिजर्वेशन जो था, जितने भी जो दलित के लोग थे, अति पिछड़ा के लोग थे, उनका सब रिजर्वेशन आप खा गए, उस पर आप नहीं बोलिएगा। गिरिराज सिंह को बोलिए उस पर बोलने के लिए। वोट लेते हैं महादलित का, वोट लेते हैं अति पिछड़ा का, कहे नहीं बोलते हैं। खाली हिंदू फलहार पर बोलेंगे, इफ्तार पर बोलेंगे, चंदन पर बोलेंगे, रुद्राक्ष पर बोलेंगे, टिक्की पर बोलेंगे। इसके अलावा किसी पर, पब्लिक के ऊपर, पब्लिक क्या चाहती है देश की, उसके ऊपर इनका कुछ नहीं बोलना है। ये लोग महा घृणित तो टाइप के लोग हैं। इनको देश के आम जो लोग हैं उनसे इनको कोई मतलब नहीं है कि कैसे देश आगे बढ़े। इनको नीतीश कुमार से आके क्लास लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोग को कि कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे नक्सलिज्म खत्म होता है, कैसे हमको देश के जो बड़ी आबादी जो पिछड़े और लंबे समय से मुख्यधारा से जुड़ी नहीं है उसको कैसे मुख्यधारा में जोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के लोग को नीतीश कुमार से आग्रह करके रोज 2 घंटा का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास लगाना चाहिए, तब समझ में आएगा राजनीति क्या होता है।